पंचायत चुनाव के आज दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। तो चलिए बात करेंगे, सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय रखा गया है वोटिंग के लिए। पंचायत चुनाव के लिए मतदान की जो प्रक्रिया है वो सुबह 7:02 का वक्त हो चुका है और ऐसे में मतदान करने के लिए लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। 40,000 से अधिक पुलिस बल को तैनात किया गया है। प्रदेश में 3,580 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, संवेदनशील घोषित किए गए हैं। वहीं 47 जिलों के 106 जनपद पंचायतों में मतदान चल रहा है। तो 47 जिलों के 106 जनपद पंचायतों में मतदान होना है। 7,655 ग्राम पंचायतों में 23,967 मतदान केंद्र पर वोटिंग आज होना है। जिला पंचायत सदस्य के 291 पदों के लिए वोटिंग शुरू हो रही है। जनपद पंचायत सदस्य के 2,283 पदों के लिए वोटिंग आज होना है और सरपंच पद के लिए 7,655 पदों के लिए वोटिंग होना है। पंच पद के 1,22,140 पदों के लिए वोटिंग होना है। मतदान के बाद ही मतगणना भी हो जाएगी। तो मतदान के बाद मतगणना भी होनी है। बता दें, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव दूसरा चरण 1 जुलाई। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान अब शुरू हो चुका है। 7:03 का वक्त हो चुका है और अब यहां पर मतदाता जो है वो बड़ी संख्या में धीरे धीरे पहुंचना शुरू कर चुके हैं। कई मतदाता पहले से भी लंबी लाइन में लगे हुए थे और 49,000 से अधिक पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच दूसरे चरण का मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। तो 3 बजे तक की जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। मतदान लोग यहां पर पहुंचते नजर आएंगे। आप सभी से यही अपील INS 24/7 कर रहा है कि अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें, जरूर मत देने जाएं। जिला पंचायत सदस्य के 291 पदों के लिए वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जनपद पंचायत सदस्य के 2,283 पदों के लिए वोटिंग आज होना है। सरपंच पद के 7,655 पदों के लिए वोटिंग होना है। तो 146 पदों के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। मतदान के बाद मतगणना भी हो जाएगी। तो बता दें, बड़ी खबर आपको, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर आज दूसरा चरण है 1 जुलाई और ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं हालांकि पहले से कर ली गई थी। पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया था। चप्पे चप्पे पर ड्रोन से भी कई जगह निगरानी की जा रही है। तो पंचायत चरण के दूसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। 3 बजे तक की जो प्रक्रिया है वो अपनानी है और लोग यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आएंगे। लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है कि अपने मतदान का प्रयोग सभी करें। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे, हमारे साथ मंदसौर से कमलेश मोदी जुड़ गए हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप कौन से सेंटर पे खड़े हुए हैं कमलेश? जिस तरह से अगर हम बात करें, क्या पीछे हम देख पा रहे हैं कि आप सुबह 7 बजे के 4 मिनट का वक्त हो चुका है और लोग जो है वो अपने मताधिकार का आज प्रयोग करने जा रहे हैं, क्या तस्वीरें हैं? पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का जो है मतदान आज शुरू, तीसरी पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का जो है मतदान आज शुरू 7 बजे से ही, मतलब 7:05 हुए हो चुका है। निश्चित तौर पर सभी लोगों को, खासकर गांव के लोगों को काफी उम्मीदें थी कि कब ये पर्व आएगा, कब वो अपनी सरकार चुनेंगे, कब अपने गांव का विकास होगा, क्योंकि हमने देखा है कि अनुमान 5 साल में चुनाव हो जाते हैं, मगर 2 साल विलंब होने की वजह से कहीं न कहीं ये चुनाव लेट हुए हैं। इस वजह से लोगों को काफी उम्मीदें भी थी और लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। सुबह 7 बजे से ही जो है पोलिंग सेंटर पर जो है लंबी लंबी कतारें हमको देखने को मिल रही है। आप मेरे पीछे जो दृश्य देख रहे हैं, ये काफी सुबह 7 बजे से यहाँ पर जो लाइन है वो लाइन लगना शुरू हो गई है। स्वास्थ्य कर्मी यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात है। बात की जाए मंदसौर जिले के दूसरे चरण के मतदान को लेकर, तो मंदसौर जिले के 2 जनपद ब्लॉक सीतामऊ और भानपुरा में चुनाव होना है और करीब 2 लाख के अधिक जो है मतदाता अपने मत का उपयोग करेंगे। करीब 6 जिला पंचायत और 106 जिला पंचायत और 40 जनपद पंचायत और 159 ग्राम पंचायत और 2275 पंच यहाँ पर जो है चुने जाएंगे। सरपंच और पंच और जनपद, इन तीनों के ही संभवतः सरपंच और पंच के तो रिजल्ट हालांकि 3 बजे के बाद में ही जो मतगणना की शुरू हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पर घोषणा हो जाएगी। मगर जिला पंचायत और जनपद पंचायत की औपचारिक आधारिक घोषणा जो है वो 13 तारीख के दिन जिला मुख्यालय से की जाएगी। तो निश्चित तौर पर लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। 4,000 से ज्यादा यहाँ पर शासकीय कर्मचारी लगाए गए हैं। 1,200 से अधिक पुलिस कर्मियों की ड्यूटी यहाँ पर दोनों ब्लॉक में तैनात की गई। तो लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि निश्चित तौर पर जिस तरीके से गांव की सरकार लोगों को चुनने का मौका मिलता है, लोगों का मानना होता है कि जो भ्रष्टाचार मुक्त लोग हों उनको हम भ्रष्टाचार मुक्त हमारी गांव की पंचायत बने, जनपद पंचायत सदस्य रहे, गांव का विकास हो। निश्चित तौर पर वो काफी समय से गांव में जो है
का जो है विकास कार्य है वो भी कहीं न कहीं लेट हुए थे। जी, श्वेता। बिल्कुल, हम देख भी पा रहे हैं कि कितना उत्साह है लोगों में, चाहे महिलाएं हैं, चाहे पुरुष हैं, वो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि कितना उत्साह है। सुबह 7 बजे के बाद का वक्त है, 5 मिनट हो चुके हैं और ऐसे में सभी यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। बने रहिए आप हमारे साथ रीवा से भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। दिनेश दहिया है हमारे साथ रीवा से। और दिनेश, जिस तरह से बात करें, कौन से मतदान केंद्र में आप खड़े हुए हैं, क्या तस्वीरें हैं इस समय? सुबह 7 बजे का वक्त हो चुका है, अब धीरे धीरे लोग भी पहुंचेंगे और जैसे जैसे सूरज की किरणें फैलेंगी चारों तरफ, लोग भी पहुंचते जाएंगे। जी, हम रीवा रीवा पंचायत में खड़े हुए हैं। इस जनपद पंचायत क्षेत्र में रीवा की बात करें तो स्त्री पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण के मतदान रीवा जिले के गंगेय और रायपुर करचुयान के क्षेत्र के मतदान होगा। तकरीबन 5 लाख से अधिक मतदाता मतदान करेंगे। जनपद पंचायत क्षेत्र तकरीबन 961 मतदान केंद्र बनाए गए, वहीं 284 पंचायतों में होगा आज मतदान। जी, तो तस्वीरें में दिखाने की कोशिश कीजिए किस तरह से यहाँ पर लोग अभी पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं। क्या तस्वीरें हैं, अपने कैमरामैन से कहिए वो दिखाएं हमारे दर्शकों को। अभी लेट है, अभी तो पहुंच अभी नहीं लोग सकते पहुंचे हैं, नहीं है। रीवा से हमारे साथ दिनेश दहिया जुड़े हुए हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर मतदान के लिए लोग जब पहुंचेंगे। खासतौर से कमलेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कमलेश, कोई ऐसा संवेदनशील मतदान केंद्र है जहाँ की क्या तस्वीरें हैं, किस तरह की सुरक्षा की गई है? जी, बिल्कुल बताना चाहूँगा कि करीब-करीब 20 से अधिक संवेदनशील और अति संवेदनशील जो है मतदान केंद्र है, उन पर खासकर पुलिस की कल से ही यहाँ पर जिला पुलिस अधीक्षक महोदय अनुराग सुजानिया हैं, वो काफ़ी हद तक नज़र बनाए हुए हैं। उनके 2-2 3-3 बार वो जो उन इलाकों में जा चुके हैं, जहाँ पर अति संवेदनशील मतदान केंद्र है। मगर पुलिस प्रशासन की पूरी तरीके से व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है। हालाँकि मौसम विभाग के अनुसार जिस तरीके से 30 तारीख से मानसून सक्रिय होना था, कल भी हमने देखा था कि कल बारिश हो गई थी। अधिकतर मतदान केंद्र पर जो है टेंट भी फट गए थे, कहीं न कहीं व्यवस्था जो प्रभावित हुई थी। मगर निश्चित तौर पर आज जो मौसम है, वो मौसम थोड़ा खुला हुआ भी है, तो लोगों के चेहरे पे जो मुस्कान भी देखने को मिल रही है। खासकर प्रत्याशी, जिस तरीके से कल बारिश हुई थी, तो प्रत्याशी कहीं न कहीं चिंतित हो गए थे। मगर अब निश्चित तौर पर बारिश भी मौसम भी साफ है और प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। प्रशासन ने यहाँ पर लोगों से बार-बार अपील भी करी है कि अपना मतदान करें और स्वाभाविक सी बात है कि मतदान जो होता है व्यक्ति का, वो 5 साल में एक बार आता है, तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति को कहीं न कहीं उत्साह भी रहता है। गाँव के लोग जो हैं, गाँव की सरकार बनाने के लिए यहाँ पर जो पूरी तरीके से तैयार हैं, पूरी तरीके से उन्होंने अपने वोट कर दिया है सुबह 7 बजे से, क्योंकि अमूमन पहली बार ऐसा हो रहा है कि बैलेट पेपर से जिला पंचायत और जनपद पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। हालांकि समय में थोड़ा सा लेट हो सकता है कि 3 बजे के बाद भी मतदान यहाँ पर जारी रहेगा। जो लोग मतदान के लिए आ चुके हैं, मतदान के लिए आने के बाद में उन लोगों को यहाँ पर जो है उनको एक टोकन दिया जाएगा। टोकन के जरिए वो पोलिंग बूथ के अंदर आकर अपना मतदान करेंगे, तो निश्चित तौर पर लोग काफी उत्साह भी देखने बिल्कुल, को मिल रहा उत्साह है। जो है वो हम खास तौर से देख पा रहे हैं। जबलपुर से हमारे साथ संजय साहू भी जुड़े हुए हैं, लेकिन हम सबसे पहले सतना चलते हैं। मनोज रजक हमारे साथ बने हुए लगातार। मनोज, जिस तरह से बात करें, कौन से मतदान केंद्र के आसपास आप खड़े हुए नजर आ रहे हैं? क्या तस्वीरें हैं? सुबह का वक्त है, अब धीरे धीरे लोग पहुंचेंगे, कितने जागरूक हैं यहाँ के ग्रामीण? फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ संजय साहू जबलपुर से बने हुए हैं। संजय, जबलपुर में आप कौन से मतदान केंद्र में खड़े हुए हैं? क्या तस्वीरें सुबह सुबह की? कितने लोग जागरूक नजर आ रहे हैं? आज मतदान लोगों को करना है, क्या तस्वीरें दिखाई हमारे दर्शकों को? जी बिल्कुल, बात करें जबलपुर की तो जबलपुर के अभी हम बिलखरवा ग्राम पंचायत में खड़े हुए हैं। ये जनपद पंचायत सैपरा बटोनी के अंतर्गत आती है। जबलपुर की हम बात करें तो जबलपुर में 2 चरणों में चुनाव हुआ है, ये दूसरा चरण है। और यहाँ पर अभी वर्तमान में मझौली, पाटन और सैपरा के अंतर्गत जो जनपद है उसमें चुनाव हो रहे हैं। तो ये 3 जनपदों में निरंतर आज जो चुनाव होना है वो तीनों जनपद में होना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी उस संख्या में लोग नहीं आए यहाँ पर। हालांकि 2 बूथ बने हैं, एक बूथ में लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरे बूथ में जो है अभी वो स्थितियां दिखाई नहीं दे रही जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ग्रामीणों में उत्साह है। लेकिन अगर हम बात करें कि जिस प्रकार से शासन प्रशासन ने जो व्यवस्था की है, जिस प्रकार के दावे किए हैं, वो दावे यहाँ पर फिलहाल तो साबित होते नजर आ रहे हैं। और प्रशासन ने दावा किया है कि ये तीनों चारों फॉर्मेट में यहाँ पर चुनाव होंगे। उसके बाद
उसके बाद शाम को 3 बजे के बाद मतगणना की जाएगी। तो 3 बजे तक जो भी प्रत्याशी जो भी मतदाता जो है वो कैंपस के अंदर आ जाता है तो उसको भले ही रात में 10 बज जाए, लेकिन उसके जब तक मतदान नहीं होगा तब तक की ये प्रक्रिया पूरी अपनाई जाएगी। उसके बाद मतगणना की जाएगी। तो यहाँ पर जो स्थितियां फिलहाल जो दिखाई दे रहा है, सुबह का माहौल है, यहाँ पर लोगों का आना शुरू नहीं हुआ है क्योंकि हाईवे से लगा हुआ ये गाँव है। हाईवे माहौल है, अभी यहाँ पर लोगों का आना शुरू नहीं हुआ है क्योंकि हाईवे से लगा हुआ ये गांव है। हाईवे इसके पीछे पूरा गांव लगा हुआ है। हाईवे यहाँ पर चलता है, भोपाल जबलपुर हाईवे है ये, और इस हाईवे से लगा हुआ ये गांव है। जबलपुर का पहला कहना चाहिए, जबलपुर से जब निकलते हैं सेपरा पाटन की ओर, सेपरा की ओर, तो वहाँ पर ये गांव सबसे पहला गांव पड़ता है। यहाँ पर ये स्थितियां दिखाई दे रही है। हालांकि पुलिस की जो व्यवस्था है, पुलिस चाक चौबंद व्यवस्था में अपने पूरी चरम पर नजर आए और हर प्रकार से जो भी गड़बड़ी है उसको रोकने के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं कि भले लोग अभी नहीं पहुंच रहे, लेकिन धीरे धीरे सूरज की किरणें जैसे जैसे फैलेंगी चारों तरफ, लोग जो हैं वो जागरूक होते हुए नजर आएंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करने जरूर पहुंचेंगे। हमारे साथ सतना से मनोज रजक भी लगातार बने हुए हैं। मनोज, क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि हम अभी देख पा रहे हैं, आप जिस जगह पर खड़े हैं उसके आसपास काफी ग्रीनरी दिखाई दे रही है, हरियाली है, क्या तस्वीरें हैं? सुबह सुबह का वक्त है, हमारे दर्शकों को बताइए, इंतजार कर रहे हैं, लोग कब पहुंचेंगे, किस तरह का माहौल है? देखिए, सुबह का वक्त है और सतना में पंचायत चुनाव को लेकर आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। मतदान प्रारंभ हो गया, धीरे धीरे लोग पहुंच रहे हैं। हम एक गांव में खड़े हुए हैं जो रात तक गांव छोड़ जाता है, और यहाँ पर आज 3 विकास खंडों में नागौद, अमरपाटन और रामनगर में मतदान होना है, जहाँ पर 4 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मतदाता का जो है अब इस्तेमाल करेंगे और वोट डालेंगे। मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ पर पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। कलेक्टर, एसपी, सीओ लगातार भ्रमण कर रहे थे और लोगों से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील भी कर रहे थे। और आज ये दूसरा चरण है जहां पर बढ़ चढ़कर लोग मतदान करेंगे। मैंने पहले ही भी चरण के मतदान में देखा था कि देर रात तक मतदान हुआ था, 3 बजे तक लोग उस कैंपस में पहुंच गए थे। और धीरे धीरे क्योंकि बैलेट पेपर्स भी होना है, 4 तरह के बैलेट पेपर है और इसलिए उसमें समय भी लगता है, इसलिए जिला प्रशासन ने ज्यादा से ज्यादा लोगों से ये कहा है कि वो मतदान करें, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। इसलिए लोगों में उत्सुकता जरूर है और देखना ये होगा कि आज 7 बजे मतदान जो प्रारंभ हुआ है, दोपहर 3 बजे तक होना है, वहीं पर मतगणना भी होना है। ये देखना होगा कि कितनी जल्दी मतदान संपन्न होता है। बिल्कुल, कितने जल्दी मतदान संपन्न शुरू होता है ये तो फिलहाल देखना होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे लोग भी पहुंचेंगे। हमारे साथ कमलेश भी लगातार बने हुए हैं। कमलेश, मंदसौर से बने हुए और हम वहां की तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कि लोग यहाँ कितने जागरूक हैं कमलेश। और जिस तरह से हमने देखा था पहले चरण में, कुछ तस्वीरें आई थी, हिंसा की तस्वीरें आई थी, सुरक्षा की कहीं ना कहीं दावे की पोल भी खुलती हुई नजर आई थी। आज अगर हम बात करें किस तरह से सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया अगर कोई अप्रिय घटना होती उससे निपटने के लिए? जी बिल्कुल श्वेता, बताना चाहूंगा कि हालांकि मंदसौर में पिछले प्रथम चरण के चुनाव में ऐसा कोई मामला मंदसौर में देखने को नहीं मिला था। छुटपुट जो है हल्की फुल्की थोड़ी सी हमको देखने को सूचना जरूर मिली थी, मगर वहां पे भी पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से मुस्तैदी से जिला कलेक्टर और एसपी अनुराग सुजानिया की सूझबूझ के चलते कोई भी ऐसा मामला जो है मंदसौर के अंदर घटित नहीं हुआ था। बात की जाए आज के चरण की तो करीब 1200 से अधिक पुलिसकर्मी दोनों ही ब्लॉक में तैनात किए गए हैं। जगह जगह पुलिस अपनी वॉचिंग कर रही है। अभी हम थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कि यहाँ पर जो एडिशनल एसपी और एसडीओपी टीआई तमाम लोग जो है वो हर पोलिंग बूथ पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। निश्चित तौर पर कहना ये सही है आपका कि यहाँ पर मतदान केंद्र पर ऐसी स्थिति बनती है, मगर मंदसौर जो है, मंदसौर के जो लोग हैं काफी सूझबूझ वाले लोग हैं और काफी समझदार भी लोग हैं। चूंकि यहाँ पर इस तरीके की हिंसा देखने को नहीं मिलती है, मगर पुलिस प्रशासन और कलेक्टर और पूरी तरीके से प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। इसी तरह की कोई खबर मिलती है तो उसको निपटने के लिए भी यहाँ पर पुलिस तरीके से फोर्स भी है और एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स भी यहाँ पर तैनात किया हुआ है। बिल्कुल कमलेश, आपके पीछे जो लोग खड़े हैं उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाहें, किस तरह से आज जागरूकता की वो तस्वीर भी हमारे दर्शकों को दिखाइए कि लोग उनसे कुछ प्रेरित हों, उत्साह जो है लोगों का बढ़े कि किस तरह से सुबह 7 बजे के बाद का वक्त होते जा रहा है और लोग यहाँ पर जो है महिलाएं भी खुद पहुंच रही हैं। जब जी बिल्कुल, हम कुछ दर्शकों से भी हम बात करना चाहेंगे किस तरीके से वो अपने गांव की जो सरकार है वो चुनेंगे। सर आप बताएं, आज पंचायत चुनाव है, किस तरीके से आप अपने गांव की सरकार चुनेंगे? हम ऐसी सरकार चुनेंगे कि अच्छा विकास करे हमारे गांव का। निश्चित तौर पर 2 साल कहीं न कहीं लेट भी चुनाव हो रहा है, तो काफी कैसा लग रहा है आपको वोट?
ठीक है, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये जो है अब की बार ईमानदार सरपंच चुनेंगे, अच्छी सरकार चुनेंगे। अच्छी सरकार और ईमानदार सरकार चुनेंगे। सर आप बताएं, आज पंचायत चुनाव भी हो रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? और 2 साल के बाद कहीं न कहीं चुनाव हो रहे हैं। नहीं, अच्छा महसूस कर रहे हैं। 2 लेट हुए लेकिन दुरुस्त हुए, कोई बात नहीं है, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो चुनाव हो रहे हैं बढ़िया व्यवस्थित हो रहे हैं, इसमें किसी प्रकार डिफिकल्टी नहीं, ना किसी प्रकार में कोई वो ये मान चलो कि कानून की किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टी नहीं है। कर्मचारी अच्छे हैं, सब व्यवस्था कंप्लीट है, सब व्यवस्था अच्छी कर रहे हैं। जो मतदाता उत्साहित है वो भी अच्छे वोट दे रहे हैं। सुबह 6:30 बजे से आके हम सब खड़े हो गए, पूरी लाइन खड़ी है, सब व्यवस्था कंप्लीट है, किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टी नहीं है। और सरकार जो भी है, पंचायत जो सरपंच होगा वो बढ़िया होगा और अच्छे गांव के बड़े विकास के लिए अच्छा ही सरपंच को चुनेंगे। तो निश्चित तौर पर अच्छा सुनेंगे। यहाँ पर कुछ महिलाओं से हम बात करने की सोचते हैं कि दीदी चुनाव हो रहे हैं, कैसा यहाँ पर कुछ महिलाएं ऐसी जो ग्रामीण अंचल की महिला है, वो बोलने में थोड़ा सा वो ये होता है, मगर लोगों को कहीं न कहीं अच्छी भ्रष्टाचार मुक्त जहाँ पर लोगों को सरकार चाहिए, अपने गांव की पंचायत के अंदर विकास चाहिए, तो कुल मिला के लोगों में काफी उत्साह भी देख रहे हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये गेट है, इस गेट पे जिस तरीके से लोगों की लाइन लगी हुई है, मतलब लोग यहाँ पर इतने जागरूक है मतदान को लेकर कि ये अपनी तस्वीरों के माध्यम से ही देख सकते हैं। जी, तो तस्वीरों के माध्यम से हम समझ भी सकते हैं कि लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। और 6:30 बजे का, जैसे कि अभी एक ग्रामीण भी बता रहे थे कि हम 6:30 बजे से लंबी लाइन में लगे हुए हैं और मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। संजय, आपसे भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह से अब लोग पहुंचेंगे, वो मतदान केंद्र की तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को कि किस तरह से लोग यहाँ पहुंचेंगे, क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, कैसे उन्हें वहां तक पहुंचना है वोट डालने के लिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो व्यवस्थाएं जो बनाई गई हैं प्रशासन द्वारा, वो व्यवस्थाओं की बात करें तो आने जाने की जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेके यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइन जो है वो भी यहाँ पर लगाई गई है। महिलाओं के लिए अलग लाइन होगी, पुरुषों के लिए जो है वो अलग लाइन यहाँ पर व्यवस्थित की गई है। शासन प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार यहाँ से जो 100 मीटर का जो दायरा होता है उसके बाहर ही प्रत्याशी अपना प्रचार प्रसार जो भी है वो कर सकेंगे, लोगों को बता सकेंगे मतदान करना है, कैसे करना है। और बूथ के अंदर जो है वहां पर जो वोट डालने के लिए व्यवस्था की गई है। लोग जो है सुबह से अब जो स्थितियां वो बननी शुरू हो गई है, महिलाओं का भी यहाँ पर आगमन शुरू हो गया है, पुरुष भी हैं। उत्साह यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो भी यहाँ पर आना शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं जो उत्साह होता है ग्रामीण सरकार बनाने में, ग्राम सरकार बनाने में, वो उत्साह अब यहाँ पर दिखाई देना है। चूंकि बीते 2 साल कोरोना काल रहा और ये 2 साल लोगों के जिस प्रकार से बीता है, भले ही सरकार कुछ भी दावे करती रही हो ग्राम में, लेकिन कोई भी काम नहीं हो पाए, चाहे ग्राम हो चाहे नगर हो, तो यहाँ पर कोई भी काम नहीं हो पाए। काम जिस प्रकार से होना चाहिए वो काम नहीं। मूलभूत समस्याएं जो है वो बिजली, पानी, सड़क की जो रहती हैं वो समस्याएं यहाँ पर बनी रही हैं। और उन समस्याओं को ध्यान में दृष्टिगत रखते हुए अब लोग वोट डालने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, ग्राम सरकार बनाने के लिए यहाँ पर कवायद दिखाई दे रही है। तो कह सकते हैं कि जो स्थितियां थी उन स्थितियों को बदलते हुए अब लोग जो है उत्साहपूर्वक यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, उत्साहपूर्वक आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम देख पा रहे हैं आपके पीछे भी कुछ लोग खड़े हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए। बताइए कितना उत्साह है उनमें जब वो पहुंचे हैं, किस तरह से उन्हें आज गांव की सरकार चुनने का वो समय जो है वो मिला हुआ है, कितना उत्साह, कितने उत्साह से लबरेज हैं लोग। जी जी जी, हम बिल्कुल अपने जो वोटर आए हुए हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और साथ में उनसे जानने का भी प्रयास करेंगे कि वो कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं अब इस मतदान को लेके। जी, आपसे बात करेंगे, कितना 2 साल कोरोना काल रहा है, कितना उत्साह नजर आ रहा है मतदान को लेके? जी, उत्साह होगा। शासन प्रशासन द्वारा भी अपील की गई मतदान करो, मतदान करने आज आप आए हैं, कितना उत्साह देख रहे हैं आप? जो हम नहीं जानते। जी, आप बताएं आदरणीय, कितना उत्साह नजर आ रहा है? ठीक है, तो कुछ लोग हैं, गांव के लोग हैं, लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, फेस नहीं करना चाहते और अपनी बात रखना भी नहीं चाहते। तो ये स्थितियां हालांकि अमूमन सभी जगह बनती हैं, लेकिन ये है कि उत्साह यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, उत्साह की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। भले ही लोग कैमरे के सामने नहीं बोल पाए,
पा रहे हैं ग्रामीण, लेकिन वो उत्साह की तस्वीरें साफ तौर पर बयां करें कि जब लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, जागरूक हैं और अपने गांव की सरकार उन लोगों को चुनने का वक्त जो है वो आ चुका है। दिनेश दहिया हमारे साथ रीवा से बने हुए हैं। दिनेश, अब क्या लोग पहुंच रहे हैं धीरे धीरे? आपने अभी हमने आपसे बात की थी, तब आपने कहा था कि अभी यहाँ पर लोग नहीं पहुंच रहे, लेकिन क्या अब की जो तस्वीर है, क्योंकि अब 7:22 का वक्त हो चुका है, और ऐसे में अब की क्या तस्वीर है, दिखाइए हमारे दर्शकों को। रीवा की बात करें तो रीवा में अभी यहाँ पे जनपद क्षेत्र में है, रायपुर कोटचांद जनपद क्षेत्र में है। अब देखा जा रहा है कि धीरे धीरे लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और मौसम विभाग का देखा जाए तो पानी की भी स्थिति बनी हुई, पानी गिरने के लिए। इस पानी गिरने की वजह से कहीं में लेट हो रहा है, मतदाता नहीं आ रहे और अब धीरे धीरे आना शुरू कर रहे हैं। जी चलो, धीरे धीरे लोग जो है वो आना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि अब 7:22 का वक्त हो चुका है। 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक के लिए वोटिंग की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। मतदान केंद्रों पर हम देख पा रहे हैं कि सुरक्षा की तमाम व्यवस्थाएं जो है वो कर ली गई हैं। हमारे साथ मनोज रजक भी बने हुए हैं सतना से। मनोज, आप जहां पर खड़े हुए हैं, वहां पर क्या, आप जिस जगह पे खड़े हुए हैं वहां से क्या लोगों का आगमन होगा और फिर लोग जो है वो मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों में पहुंचेंगे? देखिए, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये वही एक सड़क है जो मतदान केंद्र की ओर जा रही है। धीरे धीरे लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि चूंकि मौसम जिस तरह के अपनी करवट बदला है, मौसम बारिश का मौसम है, उसको देखते हुए भी लोगों ने यहाँ पर अपने तरीके से इंतजाम किए। कोई छाते लेकर जा रहा है, कोई रेनकोट पहन के जा रहा है। और मैं कुछ देर बाद कुछ मतदान केंद्रों पर पहुंचकर लोगों से बात करूँ कि आखिर आज तो अपने गाँव की सरकार चुन रहे हैं, तो क्या मुद्दे हैं उनके, क्या सोचकर वो आज मतदान करने आए हैं, और मैं ये जानने की कोशिश करूंगा। फिलहाल अभी स्थिति ये है कि लोगों में उत्साह जरूर है, तमाम लोग यहाँ वोट डालने के लिए निकल रहे हैं, पहुंच रहे हैं, और मैं उनसे जानना चाहूंगा कुछ देर बाद। ये सीधी तस्वीरें मैं आप तक तो बिल्कुल थोड़ी देर बाद स्थिति जो है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि अब 7:23 का भी वक्त हो चुका है और लगातार हमारे जो संवाददाता हैं वो अलग अलग जगहों पर बने हुए हैं, और तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरह से उत्साह जो है वो गाँव की सरकार चुनने का है। और इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।